हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज का आपका टॉपिक है, जो क्लास 12th में जो इंग्लिश बुक है, ठीक है, इंग्लिश बुक में जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर आपका है द इनेमी, इसको हम दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनेमी का जो पहला लेटर है वो क्या आपका है, वो आपका एक वावेल है, ठीक है, इसीलिए हम दा को दी बोलेंगे। तो लेसन का नाम क्या आपका है? दी नेमी, ठीक है, मतलब दुश्मन। तो उस चैप्टर की हम आपको समरी समझाएंगे, ठीक, एक्चुअली उस चैप्टर में क्या होता है, किस तरीके से उसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो सारी कहानी हम आपको एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में समझाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जो आपका लेसन दिया गया दी इनेमी, ठीक है, उस जो इसके राइटर आपके, ठीक, जिनका नाम क्या है? पर्ल एस बक। क्या नाम है इनका? पर्ल एस बक। इनका जो नाम है पर्ल एस बक, ठीक, ये अमेरिकन कवि थे, लेकिन उनका अधिक से अधिक जीवन चीन में व्यतीत हुआ। किसमें? चीन में, ठीक है। ये एक अमेरिकन कवि थे, लेकिन ये एक अमेरिकन राइटर थे, लेकिन इनका जो अधिक से अधिक जीवन कहाँ व्यतीत हुआ है? वो एक चीन में, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो हमने लिखे हैं, ठीक है। चैप्टर में जो सदाओ डॉक्टर हैं, ठीक, देखो समझो, एक डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या था? सदाओ नाम था, ठीक है, सदाओ। देखो, सदाओ हॉकी वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर बिल्ट हिज हाउस, ठीक है, ऑन द जापानीज कोस्ट। देखो समझो यहाँ पे क्या दिया है, सदाओ हॉकी वाज माने थे, द ओनली केवल या अकेले, सन माने पुत्र थे, ऑफ हिज फादर अपने पिता के, मतलब सदाओ हॉकी अपने पिता की इकलौती संतान थी, इकलौते संतान थे, ये इकलौते बेटे थे, इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया है? हिज फादर बिल्ट हिज हाउस, हिज फादर उनके पिताजी ने, बिल्ट मीन्स बनाया, हिज हाउस अपना घर, उनके पिताजी ने अपना घर बनाया। कहाँ पे बनाया? देखो, ऑन द जापानीज कोस्ट। कोस्ट का मतलब ये होता है कि जो समुद्र तट होता है, कोस्ट का मतलब समुद्र तट होता है, ठीक है। तो कहाँ पे बनाया? ऑन द जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र तट के पास जो इनके पिताजी थे, किसके? सदाओ के, इन्होंने क्या किया था? घर बनाया, ठीक। अब देखो इसके बाद में क्या दिया है, ओके, इसके आगे दिया है एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। एजुकेशन में शिक्षा, वो भी शिक्षा किसकी? डॉक्टर सदाओ की। सॉरी, अभी डॉक्टर इनको नहीं बोलोगे आप, सदाओ की। जो सदाओ की शिक्षा थी, वाज माने थी, हिज माने उनकी, फादर्स माने पिता की, चीफ माने मुख्य, कंसर्न मीन्स चिंता। जो उनके पिताजी थे, किसके? सदाओ के। जो सदाओ हॉकी के पिताजी थे, इनकी एक चिंता थी कि हमारे बेटे की शिक्षा के बारे में चिंता इनको थी, मुख्य इनकी चिंता थी। उसके बाद में क्या दिया है नेक्स्ट? सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। देखो समझो, सदाओ मीन्स सदाओ को सेंट भेजा गया, टू अमेरिका मीन्स अमेरिका, टू लर्न सीखने के लिए, सर्जरी मीन्स सर्जरी, एंड मीन्स और, मेडिसिन मीन्स दवाई। मतलब इनके पिताजी ने सदाओ को, ठीक, कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया। अब अमेरिका क्यों भेजा? क्योंकि वहां पे इन्होंने कहा कि आप जाओ, ठीक है, अमेरिका जाने के बाद वहां सर्जरी यानी कि सर्जन बन के आइए, आप एक अच्छे डॉक्टर बन के आओ, सर्जरी सीख के आओ, उसके बाद में मेडिसिन दवाइयां सीख के आइए। आप कहने का मतलब एक अच्छे डॉक्टर बन के आप आइए, ठीक। उसके बाद में क्या दिया फिर? उसके बाद में क्या होता है, जैसे अब जो क्या नाम सदाओ थे, ठीक, सदाओ हॉकी को अमेरिका भेज दिया जाता है, अमेरिका पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे लगभग ये 8 साल रुके, ठीक, 8 साल इन्होंने तैयारी की अपनी शिक्षा। उसके बाद में क्या होता है, जब वापस आते हैं, उसके बाद में देखो क्या दिया है, ही रिटर्न्ड टू जापान आफ्टर 8 years एज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। अब देखो समझो, ही रिटर्न, वह वापस लौटे, वह का मतलब डॉक्टर सदाओ। अब ये डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर सदाओ। रिटर्न मीन्स वापस लौटे, टू जापान, ठीक है, आफ्टर मीन्स के बाद, 8 years 8 साल, लगभग इनको 8 साल लगा। 8 साल के बाद में यही डॉक्टर जो सदाओ थे वापस लौट आते हैं। उसके बाद में क्या दिया है? एज माने के रूप में, आ फेमस माने एक प्रसिद्ध, सर्जन मीन्स सर्जन, एंड मिस और साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। अब देखो समझो, जो डॉक्टर सदाओ थे, लगभग ये अमेरिका भेजा गया था इनको, अमेरिका में लगभग ये 8 साल तक रुके वहां। 8 साल रुकने के बाद में क्या हुआ?
जब 8 साल रुके, ठीक, उसके बाद में एक अच्छे सर्जन मतलब ऑपरेशन करने वाले, ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट बन के वापस लौटे। उसके साथ साथ ये वैज्ञानिक भी बन गए। वहां क्या बन गए? वैज्ञानिक भी बन गए। उसके बाद में क्या दिया? सदाउज मैरिज वाज अरेंज्ड विद हाना हु स्टडीड इन अमेरिका बाय सदाउज फादर इन द ओल्ड जापानीज। देखो समझो, सदाओ की, ठीक है, मैरिज शादी, वाज माने थी, अरेंज माने मतलब फिक्स कर दी, अरेंज कर दी गई, ठीक, किसके साथ में? विद हाना, हाना के साथ में। एक्चुअली अब यहाँ पे समझो हाना कौन थी? जब ये वहां गए थे, क्या नाम, अमेरिका में, ठीक, ओके, अमेरिका में जाने के बाद में जैसे ही अमेरिका पहुंच जाते हैं सदाओ, उसके बाद में क्या होता है, एक हाना जो थी, एक गर्ल थी हाना, ठीक, इसके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब दोस्ती हो जाती है, ठीक है, एक शब्द में कहें तो ये इनकी गर्लफ्रेंड थी, किसकी? सदाओ की। उसी को ये क्या करते हैं, वापस जैसे वहां पे अरेंज ये लोग साथ साथ रहते थे। अच्छा, हाना वहां पे करती क्या थी? वो भी वहां पे अमेरिका में स्टडी करती थी, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे उसको क्या करते हैं, जैसे इनकी शिक्षा पूरी हो गई, ठीक, जब एक इन्होंने जो क्या नाम डॉक्टर का कोर्स किया, ये पूरा हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हाना को लेकर ये अपने जापान चले आते, साथ में उसको लेके आते हैं। इन्होंने वहां पे कोई शादी नहीं की, ठीक है, उसको लेके चले अपने घर में, ठीक। उसके बाद में जैसे घर लेके आए, ठीक है, अपने पिता को सारी बात बताई, ठीक, कि ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद बताने के बाद में जो इनके पिताजी थे वो मतलब वो एक्सेप्ट, यानी इनके बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मान गए। उसके बाद में इनके पिताजी की एक कंडीशन थी, शर्त क्या थी, कि हम शादी तो करेंगे लेकिन अमेरिका के तरीके से नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे जापान के तरीके से, जो जापान में रीत रिवाज होता है, ठीक है, उसी के तरीके से हम आपकी शादी करेंगे। उसके बाद में क्या होता देखो, हाना हु स्टडीड इन अमेरिका, वही बात दी गई इसमें, हाना यानी जो हाना थी, हुमा ने जो स्टडीड इन अमेरिका, जो अमेरिका में स्टडी कर रही थी, बाय सदाओ के, ठीक है, फादर पिताजी, इन द ओल्ड जापानीज, पुराने जापानीज के तरीके से इनकी शादी को फिक्स करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, शादी हो जाती है धूमधाम से। उसके बाद में फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, दे हैड 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे होते हैं। दे हैड 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे थे, किसके? सदाओ और डॉक्टर सदाओ और हेना के, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, दे लव्ड ईच अदर, दे मीन्स वे लव्ड मीन्स प्रेम करते थे, ईच अदर मीन्स आपस में, वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद में क्या दिया है, दे लिव्ड इन दियर हाउस, दे मीन्स वे, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दियर हाउस अपने घर में, ऑन द जापानीज कोस्ट, जो ऑन माने पर, द जापानी में जो जापान के किनारे या जापान के समुद्र तट के पास जो घर था, उसी घर में ये लोग निवास करते थे। कौन? डॉक्टर सदाओ और हेना, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, अब यानी ये सारी कहानी धूमधाम से लोग अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। उसके बाद में क्या होता है देखो, उसके बाद में दिया गया वन लेट इवनिंग, एक बार क्या हुआ कि वन मीन्स एक, लेट इवनिंग एक रात, देर शाम, डॉक्टर सदाओ एंड मिस हेना और हेना, ठीक है, वह स्टैंडिंग ठहरे हुए थे इन दियर वेरेंडा, मतलब अपने बरामदा के पास, अपने वेरेंडा के पास में रुके हुए थे। उसके बाद में क्या दिया है, सडनली मिस अचानक, दे माने उन लोगों ने, सामिस देखा, समथिंग माने कुछ, ब्लैक मिस काला, जैसे वो लोग वहां रुके हुए थे अपने वेरेंडा के पास में, ठीक, वहां से इनकी निगाह जाती है, नीचे देखते हैं कि एक ब्लैक इनको कोई चीज दिखाई दी जो काला काला था। उसके बाद में ही वाज या मैन, वो क्या था, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, वह एक आदमी था। ही वाज क्राउलिंग, ही माने वह का मतलब वही आदमी, ठीक, ओके। ही वाज क्राउलिंग, वह रेंग रहा था, ऑन हिज हैंड्स अपने हाथों के बल, एंड मिस और नीज मिस घुटनों के बल। जो आदमी, जो ब्लैक आदमी इन्होंने देखा, ठीक, किसने देखा, डॉक्टर सदाओ और हेना ने, ठीक। वो आदमी क्या कर रहा था, वो आदमी समुद्र में काला काला इनको दिखाई दिया, वो हाथों के बल और घुटनों के बल चल रहा था, यानी कि रेंग रहा था, ठीक। उसके बाद में क्या दिया है, He was washed away at the doctor's door. He माने वह, was washed away, वह लग गया मतलब आ गया, at the doctor's door, डॉक्टर के दरवाजे के पास, जस्ट जैसे डॉक्टर का दरवाजा था उसके पास वो आ जाता है, कौन, वही आदमी। अब देखो इसको समझाते के बाद फिर इसमें क्या दिया गया है, मतलब जो डॉक्टर सदाओ थे, ठीक है, अपने पिता की इकलौती संतान थे ये लोग, ठीक। इसके बाद में क्या दिया, हिज फादर बिल्ट हिज हाउस, जो इनके पिताजी थे इन्होंने क्या किया था, जो अपना घर था, ठीक, इनके जो पिताजी थे इन्होंने अपना घर जापान का जो समुद्र तट होता है उसके पास बनवाया था। उसके बाद जो इनके पिताजी थे उनको एक चिंता थी
कि हमारे बेटे की शिक्षा अच्छे तरीके से कहाँ मिले, तो इन्होंने अपने बेटे को क्या किया, अमेरिका भेज दिया। क्या करने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर, वो भी डॉक्टर में क्या, सर्जन का स्पेशलिस्ट बनने के लिए अमेरिका भेज दिया। वहां पे जैसे अमेरिका पहुंच जाते हैं ये डॉक्टर सदाव, ठीक, उसके बाद में क्या होता है, वहां पे डॉक्टर का कोर्स अच्छे तरीके से किया, लगभग इनको 8 साल लग जाते हैं। 8 साल लगने के बाद में जैसे वापस आते हैं, एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं। कौन, डॉक्टर सदाव। उसके बाद में क्या होता है, जब ये डॉक्टर अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, वहीं पे एक गर्ल को लेके आते हैं जिसका नाम था हेना, ठीक है। वहां पे इनसे दोस्ती हो जाती है, उसी को लेके चले आते हैं घर पर, अपने पिताजी को समझाते हैं कि ऐसी सी बात है। और उस हेना को, ठीक है, उनके पिताजी की कंडीशन थी कि हम शादी तो कर देंगे, लेकिन अमेरिका के रीति रिवाज से हेना के साथ आपकी शादी नहीं कर सकते हैं। आपकी शादी हेना से होगी तो जापान के रीति रिवाज के साथ होगी। तो ये शादी उनके धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये एक दिन का शाम का समय था, ये बारंदा के पास थे, वहीं से एक इनको समुद्र जो था, समुद्र में देखते हैं कि एक काली काली कोई चीज दिखाई देती है। जैसे वो देखते ध्यान से, उसके बाद में क्या होता, वही काला इंसान क्या करता है, वो रेंगता हुआ, ठीक, किसमें, घुटनों के बल, ठीक है, रेंगता है। उसके बाद में इनके दरवाजे के जस्ट पास आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे आपको समझाते हैं, आइए। तो देखिए गाइस, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दिया गया आपका कि सदाव फाउंड दैट ही वाज वाउंडेड। देखिए एक्चुअली हम आपको इसी बताते हैं, जो इसके राइटर हैं, जो आपका लेसन का नाम दिया गया द इनेमी, जो इसके राइटर आपके हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, राइटर इसके हैं पियल एस बर्ग। क्या है, पियल एस बर्ग, ठीक। ये अमेरिका के कवि थे। एक्चुअली इनका अधिक से अधिक ये कहाँ पे रहे थे, चीन में, ठीक है। तो जो इनका चाइनीज नाम था वो क्या था, इनका साई जेजू इनका नाम था, साई जेजू, जो चाइनीज नाम था। एक्चुअली किताब में नहीं दिया गया आपका, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आ जाइए टॉपिक पर। इसमें दिया गया आपका सदाव फाउंड दैट ही वाज वाउंडेड, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वार। सदाव फाउंड, डॉक्टर सदाव ने फाउंड मिस पाया, दैट की ही वाज वाउंडेड, वह क्या है, वाउंड माने होता है घायल, वह एक घायल है, ठीक। ही वाज अ प्रिजनर, वह एक कैदी है, ऑफ वार माने युद्ध का। जैसे डॉक्टर सदाव देखते हैं, जैसे उनके गेट के पास या घर के पास में जैसे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में उस इंसान को देखते हैं तो इनको भी पता चला कि ये युद्ध जो हो रहा था, युद्ध से भागा हुआ एक मुजरिम यानी कि कैदी है, ठीक है, जो कि इनका दुश्मन भी है, ठीक। तो वो है कैसा, एक बहुत घायल अवस्था में है। उसके बाद में क्या दिया है, ही वाज शॉट इन द बैक, ही माने वह या उसे वाज शॉट, गोली लगी हुई है, इन द बैक माने पीछे या कमर में, उसके पीछे कमर में एक गोली लगी हुई है। उसके बाद में दिया द डॉक्टर पैक्ड द वाउंड विद द सीमोस, जो डॉक्टर थे, पैक माने जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने क्या किया, पैक कर दिया, मतलब उसका घाव जो था, पैक माने भर दिया, द वाउंड मीन्स घाव को, विद माने साथ, द सी मीन्स जो समुद्र की, मौस माने घास, जो समुद्र की घास होती है, ठीक है। जो डॉक्टर सदाव ने क्या किया, जो समुद्र की घास होती है उस घास से उसका घाव, जो दुश्मन था इनका, उसका घाव भर दिया। उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर सदाव ने कहा, इफ मीन्स यद ही वर होल, माने वह वर होल पूरी, ठीक है। यानी कि उन्हें सोचा कि हम यदि इसकी पूरी तैयारी करते हैं, मतलब पूरा देखते इसको फिट करते हैं, तो ही कुड बी हैंडेड ओवर, सॉरी समझो इसको, डॉक्टर सदाव ने कहा, इफ माने यदि, ही माने वह वर होल, वह पूरा ठीक होता, यदि जो कैदी, जो मुजरिम भाग गया, जो घायल अवस्था में जो इंसान है, ठीक, और ये पूरा ठीक होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या दिया, ही कुड बी हैंडेड ओवर, ही माने वह कुड बी हैंडेड ओवर, तो हैंड ओवर क्या देते हैं, मतलब दे देते हैं, किसको, द पुलिस को। डॉक्टर सदाव ने कहा यदि ये पूरा ठीक होता, जो ये इंसान है, ये जो दुश्मन इनका है, जो वार से भाग के आया इंसान था, घायल अवस्था में है, अगर ये पूरा ठीक होता, फिट होता, तो हम इस इंसान को क्या करते,
पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन ये बट इंसान है कैसा, ये घायल अवस्था में, अगर हम इसको पुलिस के हवाले कर भी देंगे तो ये इसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, एज अ डॉक्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ किसी पेशेंट के साथ में। ठीक, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये बात डॉक्टर ने कही। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, देखो, बट लेकिन ही वॉज वाउंडेड, लेकिन वह क्या है, एक घायल अवस्था में है। ही वुड डाई, वह मर जाएगा। ठीक, डॉक्टर सदाव ने ऑपरेटेड मैंने क्या किया, ऑपरेशन किया अपॉन हिज बैक, उसके जहां पे गोली लगी थी पीछे कमर में, उस चीज का उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के माध्यम से उसकी गोली को, बुलेट को निकाल देते हैं बाहर। देखो उसके बाद में क्या हुआ, टूक आउट, बाहर निकाल दिया, द बुलेट माने उस गोली को। ठीक, एंड में साउथ गिव माने दिया, ही माने उसे शेल्टर माने जगह दे दी, पनाह दे दी, इन हिज हाउस अपने घर में। अब क्या किया डॉक्टर ने, जो डॉक्टर सदाव थे, ठीक है, हालांकि इनको पता था कि डॉक्टर सदाव का ये दुश्मन है, फिर भी इन्होंने एज अ डॉक्टर, ठीक है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। ठीक, अपनी ड्यूटी पूरी की। उसके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में क्या किया, जो गोली थी उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में गोली बाहर निकालने के बाद में उस दुश्मन को अपने घर में जगह दे दी। अब देखो उसके बाद में क्या दिया गया फिर, टिल द वाउंड वाज हेल्ड, ठीक है, हाना सर्वेंट द वाउंडेड व्हाइट मैन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस। देखो समझो, टिल मैच, जब तक द वाउंड, घाव वाज हेल्ड, ठीक नहीं हो जाएगा। हेल्ड का मतलब होता है ठीक होना, ट्रीट होना। ठीक, उन्होंने अपने घर में जगह कब तक दी, जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो जाएगा। हाना सर्व, हाना ने सर्व में मदद की। द वाउंडेड मैन, उस घायल इंसान की। व्हाइट मैन, उस इंसान की। इंस्पायर्ड मैन, के बावजूद। ऑफ ऑल ऑर्डर्स, इन सब चीजों के बावजूद, यानी कि विपरीत अवस्था के बावजूद, जो कि उनका दुश्मन था, उस दुश्मन की मदद की। जो कि एक विचित्र बात है, करना ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन एज अ डॉक्टर उन्होंने उसकी मदद की। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, इस सब चीजें होने के बाद में, ठीक, ये बात सबको पता होगी धीरे धीरे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अब कहानी यहाँ से टर्निंग पॉइंट चेंज होती है हल्की। चेंज क्या होती है, जो इनका जनरल था, जो डॉक्टर सदाव के देश का जो जनरल था, वो भी बीमार था। तो उसको डॉक्टर सदाव की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सदाव को इतना अच्छा नॉलेज था, ठीक है, कि इसीलिए इनको बुलाया गया। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, ए मैसेंजर, ठीक, केम फ्रॉम द जनरल। ए मैसेंजर, एक संदेशवाहक, के मिस आया, फ्रॉम मिस से, द जनरल मिस जनरल से, जनरल की तरफ से एक क्या आया, एक संदेशवाहक आया, संदेश लेकर के। क्या संदेश लाया, देखो, ही आस्क्ड डॉक्टर सदाव फ्रॉम ए लॉन्ग दैट ही वाज वांटेड बाय द जनरल। देखो, ही आस्क्ड, उसने कहा, उनसे पूछा डॉक्टर सदाव, उसने डॉक्टर सदाव से कहा दैट की ही वाज वांटेड, ही माने वह, वाज माने वाज वांटेड, चाहते हैं, बाय द जनरल, जनरल इन द प्लेस, अपने जगह में। उसने, उस मैसेंजर वाहक ने उनको बताया कि जो जनरल आपको, ठीक, आपको अपनी जगह बुलाना चाहते हैं। कहने का मतलब वो बहुत गंभीर अवस्था में घायल है, ठीक है, और वो आपको बुलाना चाहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ओके आ जाइए। उसके बाद में दिया गया आपका, द जनरल वाज इल, जनरल क्या है, वाज इल, बीमार है, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले समय से, मतलब लंबे समय से जो जनरल हैं वो बहुत लंबे समय से बीमार हैं, ठीक है, उनको आपकी आवश्यकता है, ठीक है, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। ये किसने कहा, एक संदेश वाहक ने कहा या संदेश दूत ने कहा। किससे कहा, डॉक्टर सदाव से कहा। ठीक, अब देखो उसके बाद में क्या होता है, ही नीडेड, ही माने उससे या उनको, किसको, जो जनरल थे, जनरल को, ही नीडेड, उनको आवश्यकता है, डॉक्टर सदाव की वेरी आफ्टन, बहुत तेजी से। उन्होंने कहा भैया आपको, ठीक है, आपकी उन जनरल को बहुत अच्छे तरीके से आवश्यकता, क्योंकि वो इतने बीमार हैं, बहुत सीरियस हैं। ठीक, उसके बाद में क्या दिया, डॉक्टर सदाव डिस्क्लोज्ड, डॉक्टर सदाव ने, ठीक है, डिस्क्लोज्ड दैट कि एन अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर वाज इन हिज हाउस। उसके बाद में क्या होता, जैसे ये पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में डॉक्टर सदाव डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बता दिया, अपने सीक्रेट को खोल दिया। क्या खोला, दैट कि एन अमेरिकन, एक अमेरिका का वाउंडेड में घायल सोल्जर में सिपाही वाज मिस था, इन हिज हाउस, उनके घर में। इन्होंने उस जनरल से बता दिया कि मेरे घर में, ठीक है, एक घायल सिपाही अमेरिका का मेरे घर में कैद है, ठीक है। अब ये कहाँ के थे, जो डॉक्टर्स जापान के थे। यानी इतनी बताने के बाद में देखो, समझो, इसको समझ लीजिए, इसमें क्या दिया गया। देखो इसमें क्या होता है, जैसे वो इंसान, ठीक है, जो सोल्जर सिपाही घायल अवस्था में जो सिपाही था कहाँ का, अमेरिका का था। जैसे उनके गेट के पास में, घर के पास में आ जाता है, ठीक, उस इंसान को क्या करते हैं ये डॉक्टर, उठाते हैं, देखते हैं कि इसके बैक पिछले, मतलब कमर में गोली लगी हुई है, बुलेट लगी हुई है। उस गोली को क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं, और निकालने के बाद में इसका बहुत घाव था, ठीक है, उस घाव को
जो समुद्र की घास होती है उस घास से उसके घाव को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक। उसके बाद में उसका अपने घर में उसको निवास करते हैं, निवास देते हैं रहने के लिए, ठीक, शेल्टर। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसके ट्रीट चलता है, इलाज चलता है। उस इलाज में, ठीक, जो इनकी पत्नी थी डॉक्टर सदाव की, जो एक वाइफ थी जिसका नाम था हेना, ठीक है, हेना भी क्या करती है, उनकी अच्छे तरीके से मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उधर इधर इनके देश का, मतलब इनके देश का, जापान का, ठीक, एक जनरल थे, वो भी बीमार थे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत सीरियस थे। अब वो क्या करते हैं, एक संदेश वाहक को उनके पास भेजते हैं, किसके पास, डॉक्टर सदाव के पास में। और उसको भेज के जैसे वो आता है, ठीक, मैसेंजर संदेश वाहक, वो डॉक्टर सदाव से कहता है भैया चलिए आप, ठीक, आपको मेरे जनरल जी ने बुलाया, ठीक है, आपकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीमार हैं। जैसे वो क्या नाम, जैसे डॉक्टर सदाव वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में पूरी हकीकत को बता देते हैं, ठीक है, मतलब पूरी बात को, ठीक है, जनरल से बता देते हैं कि हमारे यहाँ एक अमेरिका का जो दुश्मन है, जो सोल्जर है, कैद है, ठीक, जो कि एक हमारा दुश्मन है, हमने वहां अपने यहाँ कैद किया है, क्योंकि इतनी घायल अवस्था में वो बीमार था। अगर उसकी गोली लगी हुई थी, अगर वो घायल ना होता, ठीक है, तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन बट वो है कैसा घायल है, इसीलिए हमने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। तो इसके बाद में आगे आपको समझाते हैं। तो देखो नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दिया गया आपका द जनरल साइड इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। यानी कि जब डॉक्टर सदाव, ठीक है, उस जनरल के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दिया गया आपका द जनरल साइड, जनरल ने कहा इट वुड बी बेस्ट, या अच्छा होगा, इफ माने यदि, ही माने उसे, कुड बी क्वाइटली, मतलब क्वाइटली माने तेजी से, जल्दी से, किल्ड माने मार दिया जाए। कहने का मतलब जैसे डॉक्टर सदाव ने उसको सारी बात बताई, किसको, जनरल को, कि हमारे यहाँ एक दुश्मन कैद है जो अमेरिका का सोल्जर सिपाही है। तो डॉक्टर सदाव ने कहा जो अमेरिका का सिपाही है, उस सिपाही को आप, सोल्जर को किसी के माध्यम से मरवा दीजिए। और हाँ, याद रहे उस सिपाही को आप मत मारना, आप मारोगे तो फंस जाओगे, ठीक। उसके बाद में क्या दिया, नॉट बाय यू, मतलब आपके द्वारा नहीं, वो सिपाही को, उस जो अमेरिका का सिपाही जो कि हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को आप किसी के माध्यम से मरवा दीजिए। उसके बाद में क्या दिया, बट बाय समवन, किसी के द्वारा, बट बाय समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु, जो डज नॉट नो हिम, जो उसे जानता ना हो। कहने का मतलब बाय समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मरवाया जाएगा, ठीक है। हु माने जो, डज नॉट नहीं, नो मीन्स जानता हो, हिम माने उसे, यानी कि उस सिपाही को जो उसके बारे में जानता ना हो। उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में दिया गया ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, किसने, जो जनरल थे, ही प्रोमिस्ड, जनरल ने, प्रोमिस्ड मीन्स वादा किया, टू सेंड, भेज देंगे, टू माने तो, ऑफ हिज प्राइवेट, तो प्राइवेट असेसिन्स माने होता है जो मर्डर करने वाले होते हैं, जो मारने वाले होते हैं, जो किलर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, असेसिन्स बोलते हैं, असेसिन्स, ठीक है। हु वुड किल हिम, वो क्या करेंगे, जो वुड किल हिम, जो उसे मार देंगे, एंड मिस, और रिमूव द बॉडी, उसकी बॉडी को, शरीर के भाग को पूरा गायब कर देंगे। कहने का मतलब राजा ने उस क्या नाम, जनरल ने वादा किया, ठीक, कि हम उस एक ऐसे किलर भेजेंगे तो जो क्या करेंगे, उस सिपाही को जो कि हमारा दुश्मन है उसको मार देंगे। उसके बाद में आपको पता भी नहीं चल पाएगा। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, बट लेकिन, यहां से देखो, उसके बाद में दिया गया आपका डॉक्टर सदाव वेटेड 3 नाइट्स फॉर द असेसिन्स, मतलब डॉक्टर सदाव, जो डॉक्टर सदाव थे, वेटेड मीन्स इंतजार किया, 3 मीन्स 3, नाइट्स मीन्स रात, 3 रातों तक इंतजार किया, फॉर द असेसिन्स, उन मर्डर करने वाले उन किलर का, ठीक है, जो राजा ने, जो उसने कहा था भेजने के लिए, उसका इंतजार किया। बट लेकिन नो बॉडी, कोई भी व्यक्ति टर्न अप, वहां नहीं आया, ठीक है। ड्यूरिंग मिस, के दौरान, दिस पीरियड, उस समय, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किलर, जो जनरल ने कहे थे भेज देंगे कि वहां पे हम आपको, वहां पे कोई भी किलर नहीं पहुंचा। उसके बाद में क्या दिया है,
ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, द व्हाइट मैन, जो वो आदमी था जो एक दुश्मन था, रिजेंड हिज स्ट्रेंथ, रिजेंड माने कवर हो गया, हिज स्ट्रेंथ माने ताकत आ गई। कहने का मतलब धीरे धीरे वो ठीक हो गया। जो डॉक्टर सदाव ने जिस अमेरिका के सोल्जर को, ठीक है, जो कि क्या था, एक बहुत गंभीर अवस्था में घायल था, उसको क्या किया, जो अपने यहाँ इलाज किया, इलाज के दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे वो रिकवर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, द कपल वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिम। द कपल, कपल का मतलब डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी, यानी कि डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी जिसका नाम क्या था, हैना, वांटेड मींस चाहते थे, टू गेट रीड माने अलग करना, दूरी बनाना, ऑफ हिम माने उससे। कहने का मतलब जो डॉक्टर सदाव थे और उनकी जो पत्नी हैना थी, उस अमेरिका के सोल्जर को बचाना चाहते थे, ठीक है, और उससे छुटकारा पाना चाहते, अपने यहाँ से दूसरी जगह भेजना चाहते थे, ठीक। उसके बाद में क्या दिया फिर, डॉक्टर जो सदाव थे, गेव मिस दिया, हिम माने उसे, हिज माने अपनी, बोट मिस नाव, अपनी नाव दी, फिल्ड इट माने उस नाव को भर दिया, विद फूड भोजन के साथ में भर दिया, वाटर पानी दे दिया उसको, एंड टू क्विल्स, टू माने दो, क्विल्स में रजाई, और उसको 2 रजाई भी दी। कहने का मतलब डॉक्टर सदाव ने क्या कहा, उसको बुलाया कि इधर आओ भैया, ठीक है, और आप क्या करो, ये नाव लो हमारी, इस नाव के माध्यम से अपने देश वापस लौट जाओ, अमेरिका चले जाओ, ठीक है। और उसको क्या किया, भोजन भी दिया, रजाई, 2 रजाई उसको दे दी, गद्दे भी दिए, ठीक, यानी कि सारी XYZ सामग्री उसको दे दी। उसके बाद में फिर क्या दिया गया आपका, ही आस्क्ड द सेलर, ही माने उन्होंने, आस्क्ड माने पूछा, द सेलर, सेलर का मतलब ये होता है जो नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द सेलर मींस उस नाविक से, टू रो इट, की इसको ले जाओ, टू द इसलैंड बियॉन्ड, जो इसलैंड होता है, ठीक, वहां पे इसको करके आओ। इसके बाद में क्या दिया है, द सोल्जर जो अमेरिका का सिपाही था, रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट की द डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं सदाव, वाज माने चाहते, वाज गिविंग, दे रहे हिम माने उसको, द सेकेंड लाइफ माने दूसरा जीवन। कहने का मतलब जो अमेरिका का सोल्जर था, जो कि डॉक्टर सदाव का एक दुश्मन था, उसको ज्ञात हुआ, रियलाइज एहसास हुआ कि जो डॉक्टर सदाव हैं मेरी जान बचाना चाहते हैं, ठीक। तो उसके बाद में क्या दिया फिर, ही माने वह, स्केप्ड माने बच निकला, सेफ माने सुरक्षित, एंड सिक्योर, और पहुंच गया। कहने का मतलब वह सुरक्षित वहां से निकल गया और अपने वहां पहुंच गया, ठीक। तो कहने का मतलब एक बार इसको भी समझते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर सदाव, ठीक है, जनरल के पास पहुंचता है और उनका इलाज करता है, इलाज करने के दौरान उनको सारी बात बताता है कि हमारे यहाँ एक दुश्मन कैद है, सिपाही है, जो कि अमेरिका का है, जो कि मेरा दुश्मन है, वो वहां पे कैद है, ठीक। तो उसके बाद जनरल उससे कहते हैं कि उस इंसान को मरवा दीजिए, कि किसी इंसान के द्वारा, ठीक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक। उससे कहते हैं कि उस इंसान को ऐसे मरवाना, किसी ऐसे इंसान से मरवाना, ताकि दूसरे इंसान जो उसको मारे उसको ये ना पता चले ये है कौन, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर सदाव से उस जनरल ने कहा, आप टेंशन मत लो, मैं 2 ऐसे किलर भेजूंगा, मर्डर करने वाले भेजूंगा, ठीक है, जो क्या करेंगे, उसको मार के उसकी बॉडी को पूरा गायब कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद में क्या करता है, धीरे धीरे ये कहानी आगे जाती है। उसके बाद में डॉक्टर सदाव वहां से वापस घर चला आता, ठीक है। उसके बाद में चले जाने के बाद लगभग 2-3 दिन रात उसका इंतजार करता है। वहां पे कोई राजा जो जनरल था, कोई किलर नहीं भेजता है। उसके बाद में क्या करता है, धीरे धीरे जो आदमी था, जो कि जो अमेरिका का जो सोल्जर था, जो था क्या, डॉक्टर सदाव का दुश्मन था। दुश्मन क्यों था, क्योंकि डॉक्टर सदाव जापान के थे और जो सिपाही था वो कहाँ का था, अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था उतने समय, और उससे पहले क्या था, उससे पहले अमेरिका डॉक्टर सदाव गए थे वहां, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे पता हुआ, ठीक है, तो जो वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में डॉक्टर सदाव उसको बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि इधर आओ, अब ये तुम कैसा करो, ये नाव लो मेरी, ठीक है। और नाव के साथ में उसको पूरी सामग्री देते हैं, खाने के लिए भोजन, पानी, रजाई सब देते हैं। उसके बाद में उससे कहते हैं कि भैया आप वापस चले जाओ, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसको एहसास होता है, किसको, उस सिपाही को, कि राजा हमको बचाना चाहते हैं, दूसरा जीवन देना चाहते हैं, वो समझ में आता है। उसके बाद में क्या करता है, वहां से उस नाविक के माध्यम से वापस चला जाता है। तो गाइज, ये लेक्चर 1 में हमने आपको इस लेसन की दी इनेमी जिसका नाम था, उसकी हमने आपको समरी समझाई, ठीक है। अभी आपकी समरी समाप्त नहीं हुई है। पार्ट जो लेक्चर 1 था ये समाप्त होता है। इसके बाद में लेक्चर 2 में हम इसकी समरी और समझाएंगे, इसके आगे वाली समरी, ठीक है। और लेक्चर 2 में इसकी समरी फिनिश आपकी हो जाएगी। तो गाइज, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।
उसके बाद में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।